हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आर्यन तिवारी, बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले दिनों में हम लोग और बेहतर से बेहतर आपको चीजें देते चले जाएंगे। ओके, तो आज मैं ऐसे टॉपिक को पिक करने जा रहा हूं जिसे बैकबोन ऑफ मैथ्स कहा जाता है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हो वो सारा का सारा नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। तो यही कारण है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कि इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप आने वाले टॉपिक में बेहतर से बेहतर कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स इसी पर बेस्ड है। तो आज हम लोग इस वीडियो के जरिए नंबर सिस्टम के बारे में कुछ लर्न करेंगे। इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, नंबर और ये रहा सिस्टम, तो ये दोनों अलग अलग दो चीजें हैं, नंबर और सिस्टम। सिस्टम की बातें तो हम लोग आगे चल के करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम कुछ नंबर्स के बारे में बताएंगे कि नंबर और डिजिट में क्या फर्क है। तो सबसे पहले आप, जैसे कि आप सबको पता है कि डिजिट्स जो होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं। बोलोगे कहां से कहां तक सर? 0 से लेके 9 तक। ये सारे हमारे डिजिट्स कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। तो यही हमारा डिजिट्स हुआ, और इन्हीं डिजिट्स की मदद से हम लोग नंबर्स बनाते हैं। चाहे आप 2 डिजिट नंबर बना लो, 3 डिजिट नंबर बना लो, 5 डिजिट नंबर बना लो, आपकी जितनी मर्जी चाहे उतनी नंबर बना लो, लेकिन इन्हीं डिजिट्स का प्रयोग होगा उन नंबर्स को बनाने में। तो ये हुआ हमारा डिजिट्स। और जैसे आप कहते हो 1 to 7, ओके, तो आपसे कोई पूछे कि ये कितने डिजिट का नंबर है, तो क्लियरली ये 3 डिजिट का नंबर है। दिस इज 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं बड़ा ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ये टॉपिक, और ये हमारा आज से रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा वो जस्ट एक ट्रेलर था। आज से हम लोग मूवी स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल मूवी। तो मैं वही अब बात समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारे सारे डिजिट्स हैं, इन्हीं डिजिट्स की मदद से हम लोग नंबर बनाते हैं। जैसे बाबू 3, 7, 5, 4। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं। ओके, और कितने डिजिट का ये नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। दिस इज 4 डिजिट नंबर्स। तो यही फर्क हुआ डिजिट्स में और नंबर में। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिट्स। तो जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे आप 0 सिंगल डिजिट है नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑल आर डिजिट्स, और इन्हीं डिजिट्स से हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं। तो ये बातें हमें उम्मीद है सबों को आता है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसका फायदा अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बताओ अगर आप 1 से 69 तक लिखते हो तो बताओ आपने कितने डिजिट का इसमें प्रयोग किया। हाउ मेनी डिजिट्स वेर यूज्ड टू राइट फ्रॉम 1 to 69? हाउ मेनी डिजिट्स वेर यूज्ड टू, या सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, देयर आर 366 पेजेस इन अ बुक, हाउ मेनी डिजिट्स वेर यूज्ड टू राइट इट्स पेज नंबर। फिलहाल मैं अभी छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई 1 से 69 में कितने अंकों का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक में पहले ये बताओ कितने नंबर्स हैं। तो नंबर क्लियरली है आपके पास 9, और कितनी बार डिजिट यूज हुआ? 9 बार। तो 1 से लेके 9 तक में कितनी बार डिजिट यूज हुआ? 9 टाइम्स, 9 into 1, क्योंकि ऑल आर सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन जैसे ही आप 10 से 69 लिखोगे तो सबसे पहले यह बताओ कि 10 से 69 में कितने इसमें नंबर्स हैं। तो 10 से 69 में एक काम करो, 69 में 9 घटा दो तो 60 नंबर्स हुए, बचे 60। तो 60 नंबर्स बचे, और ये जो नंबर है हर एक में 2 डिजिट नंबर है। तो कितने डिजिट का प्रयोग किया गया? 60 into 2। 2 से आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बिकॉज
सिंस इट इज 2 डिजिट नंबर। तो 60 इंटू 2 यानी कितनी बार डिजिट का प्रयोग हुआ? 120 बार। यानी इन दोनों को जोड़ दो बच्चों तो 129 अंकों का प्रयोग किया गया 1 से 69 तक लिखने में। अभी मैं इस तरह का बहुत एग्जाम्पल देता चला जाऊंगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप कहीं भी देखो, कहीं भी देखो तो इस पर आपकी कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ओके, जैसे अगला मेरा एग्जाम्पल है कि ये मैं उम्मीद करता हूं ये फिलहाल आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ चला होगा। तो मैंने जैसे कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी बहुत सारे देने वाला हूं ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप फ्यूचर में खुद से बना सको। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 1 से लेके 113 तक में, या आप दूसरा एग्जांपल लो ना 1 से लेके 89 तक में, चलो एक छोटा सा एग्जांपल, कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया होगा? तो सबसे पहले पुनः वही आप बताओ, 1 से लेके 9 तक में अभी आपने लिखा कि कितने टोटल नंबर्स हैं? 9 नंबर हैं। और कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? अंक का प्रयोग हुआ 9 बार। ठीक है, 9 इंटू 1। अब बताओ 89 में 9 और जब माइनस कर दोगे तो अब हमारे पास कितने नंबर्स बचेंगे? तो 10 से लेके 89 तक में हमारे पास नंबर बचेंगे 80। अब कितनी बार डिजिट्स का प्रयोग हुआ? 80 इंटू 2 यानी 160। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 9 प्लस 160 यानी कुल मिला के कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? 169 बार अंकों का प्रयोग हुआ। अब इसी पर एक और सवाल है जो कि आया हुआ था एग्जाम में, पूछा गया था वो एमबीए के एग्जाम में। ठीक है, तो उस पर मैं आता हूं तुरंत। पहले इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन सारा देख लेते हैं कि कैसे इसे हैंडल करना है, कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल है कि भाई साहब 1 से लेके 113 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा? फिर से वापस, तो सबसे पहले वही 1 से लेके 9 तक में कितने नंबर्स हैं? 9। ये सब हम लोग पहले अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं। कितनी बार डिजिट का प्रयोग हुआ? 9 इंटू 1 यानी 9 बार। अब बताओ 9 नंबर अगर फिर बताओ 10 से लेके 99 तक में कितने नंबर्स बचे? 9 में 99 माइनस कर दो तो आपके पास नंबर बचे 90। और कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? 90 इंटू 2 से आप सोच रहे होगे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बिकॉज ऑल आर 2 डिजिट नंबर्स, हर में 2 अंकों की संख्या है। तो 90 इंटू 2 180। अब बताओ 100 से 113 में, अब इसमें कितने टोटल नंबर्स हैं? 100 से 113 में, तो 100 से लेके 113 में 13 नंबर्स हैं, है ना? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, यानी कुल मिला के 100 से लेके 113 में 14 नंबर्स है, ना कि 13, 14, क्योंकि 100 भी इंक्लूडेड है। तो ये चूंकि 3 डिजिट नंबर है तो 14 इंटू 3 यानी 42। अब सबको ऐड कर लो तो 9 प्लस 180 189, 189 प्लस 42, 189 प्लस 2 191 प्लस 40 231। तो 231 बार यूज हुआ है डिजिट्स का। तो इस तरह से आप लोग काउंट कर सकते हो कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ इतने नंबर्स को लिखने के दरमियान। ओके, तो ये बस थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि नंबर क्या होता है और डिजिट्स क्या होते हैं, उनके बीच का फर्क जानना है। ओके, अब एक सवाल था इसी पर आया हुआ, जैसे सवाल था कि देयर आर 366 pages in a book
there are 366 pages in a book. How many digits were used to write its पेज नंबर? ये सवाल था कि इसका मैं हिंदी मीनिंग समझा देता हूं कि किसी बुक में 366 पेजेस हैं, तो आपको पता करना है कि इनके पेज नंबर को लिखने के लिए कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया होगा। बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया कि 366 पेजेस का एक बुक है, तो बताओ भैया उनके पेजेस को लिखने के लिए कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा। तो सबसे पहले वही स्टाइल फॉलो करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 9 तक सिंगल डिजिट है, तो कितने नंबर्स हैं इसके अंतर्गत? 9 नंबर्स हैं। कितनी बार यूज हुआ डिजिट्स? 9 बार। 9 इंटू 1, 9 टाइम्स। फिर बताओ 10 से लेके 99 तक में कितने नंबर्स हैं? 90। कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? 90 इंटू 2, 180। अब बताओ 100 से लेके 366 में इनका गैप है 266 का, चूंकि 100 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कुल मिला के नंबर्स हो जाएंगे 267। अब 267 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्यों 3 से? क्योंकि 3 डिजिट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो 267 इंटू 3, 801 गुना करके 801 पाओगे। अब जोड़ो सबको, तो सबको जोड़ने पर 180 और 9 189, 189 और 1 190 एंड 800 990 यूज हुआ डिजिट्स। यही आपका आंसर हो गया। तो इस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को आप बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इत्मीनान के साथ। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि किसी किताब में 366 पेजेस हैं, उनकी संख्या, पृष्ठ संख्या को लिखने हेतु कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ। हिंदी में बच्चों 366 पेजेस हैं, उनके अंकों को लिखने के लिए, उनके पृष्ठों की संख्या को लिखने के लिए कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ। तो फिर से पेज नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी बुक का पेज नंबर 1 से लेके 9 तक में पहले जाएंगे, तो 9 नंबर्स हैं इसके अंतर्गत, और कितनी बार डिजिट हुआ यूज? 9 इंटू 1, 9 टाइम्स। फिर पेज नंबर 10 से लेके 99 तक में कितने नंबर्स हैं? 90 नंबर्स हैं। कितनी बार डिजिट प्रयोग हुआ? 90 इंटू 2, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है 10 से लेके 99 तक में, तो 90 इंटू 2, 180। फिर 100 से हमें 366 पेजेस तक जाना है, तो 100 से 366 में कुल मिला के 267 नंबर्स हैं, ना कि 266, 267। 100 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो 267 इंटू 3, 801। इन सबको जोड़ दो, सम कर दो, तो यू विल गेट 990। तो 990 बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में या सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ना आएगी। अब आप जो मर्जी चाहो कितना से भी कितना तक का आप अब बना सकते हो, लिख सकते हो। 4 डिजिट में गए होते तो इंटू 4 करते। तो यही रूल है, यही सिस्टम है। ओके, तो मैंने अभी शुरुआत में पहले नंबर के बारे में समझाया कि डिजिट्स हमारे कुल मिला के 10 होते हैं। इन्हीं डिजिट्स की मदद से हम लोग जितनी मर्जी चाहे उतने नंबर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए। ओके, अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नंबर और सिस्टम दो अलग अलग बातें हैं। तो ये फिलहाल मैं आपको नंबर का बेसिक चीजें बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको नंबर के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि नंबर्स के तरह तरह के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो पहले उनको जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक शॉर्टकट वे में पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर्स के टाइप्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के, मोटा मोटी कुल कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल
नंबर। नेचुरल नंबर, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर होंगे। संख्याओं के प्रकार, प्राकृत संख्या। तो बताओ, गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का क्या डेफिनेशन हुआ? वेयर वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम, जहां से हम लोग गिनती चालू करते हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, अगला टाइप है, फटाफट हम लोग लर्न कर लें पहले नंबर्स के टाइप को, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल 0, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। सारे प्राकृत संख्या अगर जीरोस में इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स? 0 इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आप कह सकते हो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स बिकॉज ऑफ 0 इसमें शामिल हो जाता है। यही कारण है कि ये होल नंबर के कैटेगरीज में आ जाता है। यानी सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारे पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकते। तो ये मेरा सेकेंड टाइप है नंबर का, इवन नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है सम संख्या। इवन नंबर यानी दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वे सारी संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हो उसे इवन नंबर्स कहते हैं। फटाफट, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 जो 2 से डिविजिबल होता है उसका नाम है इवन नंबर्स। ओके, अगला जो मेन ऑड नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है विषम संख्या। दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड होल ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9, दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वे सारी संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होती है उसे ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आप सबको पता है मुझे कि आप बहुत लोगों को ये सारी चीजें पता है, लेकिन चूंकि आज पहला इस पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज, तो यही कारण है कि ये पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें काउंटिंग जीरोज होगा, फाइंडिंग रिमाइंडर्स होगा, डिविजर्स होगा, फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n होगा, बहुत सारे सो एंड सो टॉपिक्स इसके अंतर्गत आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसका हम 1 बाय 1 जिक्र करते चले जाएंगे आने वाले वीडियोस में, आने वाले ये में। और आपको पीडीएफ के भी जरिए क्वेश्चंस आप तक शेयर किया जाएगा। इसलिए इत्मीनान से पहले आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जान लें तो अच्छा है, आगे काम आएगा। ऑड नंबर के बाद अगला जो है प्राइम नंबर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर को समझना। इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वे सारी संख्याएं जो स्वयं से अथवा 1 से विभक्त होती हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। बट 1 इज नॉट प्राइम। क्या मैंने कहा? वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जो स्वयं से अथवा 1 से विभक्त होती हो, लेकिन 1 हमारा प्राइम नहीं है। तो प्राइम क्या है? एग्जाम्पल 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। आप देख सकते हो इनमें से वही सारी संख्या हैं जो या तो खुद को काट ले या 1 इसे काट पाए, तो इसे ही हम लोग प्राइम नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। इसी का नाम है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद प्राइम का जो ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। प्राइम का उल्टा कंपोजिट। तो पहले कंपोजिट नंबर इसी का ऑपोजिट होता है, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम का ऑपोजिट है कंपोजिट। तो मैं लिख देता हूं कंपोजिट नंबर फटाफट। इसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3 तो प्राइम था, तो 4 इज कंपोजिट। इसके देख रहे हो, 2 भी इसको कैंसिल कर सकता है, 1 भी, खुद भी, तो ये कंपोजिट होगा। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एक्सेट्रा। दीज आर कंपोजिट नंबर्स। इसे भाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम का उल्टा कंपोजिट। ओके, अब हम लोग फटाफट रैशनल नंबर के बारे में जान लें। इसको परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। दोज नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, P by Q के फॉर्म में हो, एंड ऑल्सो Q नॉट इक्वल टू 0, और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी 0, अगर कोई पूछे इज 0 अ रैशनल नंबर, यस, इज इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P by Q। 0 by 1 तो नीचे आ सकता है ना। √4 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 2 होता है। 3 by 4 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, P by Q के फॉर्म में, so and so on etc. तो these are the examples of rational number। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट जो होता है, जैसे प्राइम का ऑपोजिट कंपोजिट, तो रैशनल का उल्टा इरैशनल, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। irrational number। अपरिमेय संख्या। पाई, इट्स एन इरैशनल नंबर। 22/7 जब आप डिवाइड करोगे तो 3.14444 डॉट 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 चलता चला जाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। फिर आपका √2 इट्स ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। 1/√7 इट इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरैशनल नंबर। तो नंबर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज। यही रीजन है कि मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स देते चला जा रहा हूं और टाइप्स इसका बताते चला जा रहा हूं नंबर्स का। तब हम लोग सिस्टम में एंट्री लेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आपको नंबर्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट है जानना, यही कारण है मैं अभी ये बता रहा हूं नंबर्स के टाइप। ओके, अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला टाइप है इनफैक्ट इंटीजर्स। इसको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। अब देखो भाई, पूर्णांक क्या होता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 डॉट डॉट डॉट। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर्स। तो यानी इंटीजर्स और होल नंबर्स में क्या फर्क है? ऑल द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो कॉल्ड इंटीजर्स, वे सारे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो, जीरो के इंक्लूड करने बाद जीरो को साथ लेकर के, क्योंकि जीरो इज साइनलेस, जीरो हैज नो वैल्यू, मतलब इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। यानी सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण नहीं होती। तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएगा पूर्णांक में, आपका इंटीजर्स में। अब आ रहा है अगला टाइप नंबर का, जिसे हम लोग रियल नंबर जानते हैं। रियल नंबर ये हुआ नंबर का बिग बॉस, रियल नंबर। इसे बिग बॉस के नाम से जाना जाता है। नंबर का ये सुप्रीमो है। कौन? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ऐसे आप समझ सकते हो। क्यों मैंने इस नंबर को सुप्रीमो कहा? क्योंकि जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं सारे रियल्स हैं। कहने का मतलब all the natural numbers are real numbers, all the whole numbers are real numbers, all the even numbers are real numbers, all the odd numbers are real numbers, all the prime numbers are real numbers, all the composite numbers are real numbers, all the rational numbers are real numbers, all the irrational numbers are real numbers, all the integers are real numbers। तो हुआ ना ये सबका बॉस सुप्रीमो। वही सारे प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे सम संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे विषम संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे अभाज्य संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे भाज्य संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सारे अपरिमेय वास्तविक। कहने का मतलब यह हुआ कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वे सारी संख्याएं जिसे नंबर लाइन में हम लोग कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकें वो हमारा रियल नंबर होता है। यही कारण है कि ये सबका बॉस है रियल नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। देखो, जैसे आई का स्क्वायर ये होता है -1, आयोटा अंडर रूट -1, तो इसे इमेजिनरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए अंडर रूट -4 है, तो 4 के लिए तो मैंने 2 स्क्वायर रूट निकाल लिया। अंडर रूट -1 के लिए हम लोग आई का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1, दैट इज दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर माइनस इज कॉल्ड इमेजिनरी। ओके, इसे आई से डिनोट किया जाता है। अब लास्ट में फटाफट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स इसे हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू आप कह सकते हो रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी को जब आप इकट्ठा करते हो, जोड़ देते हो, तो वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाता है। जैसे 5 + 2i, ये व्हाट काइंड ऑफ नंबर दिस वन इज? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरी में रख सकते हो, देख सकते हो।
तो ये कुल मिला के बेसिक नंबर्स के टाइप हो गए। अब ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मैंने स्टार्ट किया डिजिट्स और नंबर के बीच में, आपको फर्क समझाया बिगिनिंग में, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसके बाद मैं नंबर के टाइप्स के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी कि भैया ये सारे नंबर्स के टाइप हैं, इसको आपको बेसिकली जानना चाहिए। हर एक बच्चे को कम से कम इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब जो इस टॉपिक में, नंबर सिस्टम में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले वीडियोस में हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें टॉपिक होगा अगले लेक्चर में। मैं आपको टॉपिक के बारे में आज अभी थोड़ा हिंट दे देता हूं। काउंटिंग जीरोज, जीरो की संख्या निकालना, यह हमारा पहला टॉपिक होगा, काउंटिंग जीरोज। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना। यह हमारा, यहां से हम लोग अपना इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, काउंटिंग जीरोस है, फिर आगे आने वाले में फाइंडिंग यूनिट डिजिट होगा, फिर फाइंडिंग रिमाइंडर्स होगा, सक्सेसिव डिवीजन होगा, फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n होगा। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे और तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके समक्ष पेश करेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा स्टार्ट होगा इस टॉपिक से, काउंटिंग जीरोस से। ओके, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना। ओके, तो चलते चलते एक मोटिवेशनल थॉट्स आप सबके लिए। Mere knowledge is not power, action is power when directed by knowledge। सिर्फ आपके पास नॉलेज होना काफी नहीं है, उस नॉलेज को सही जगह प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, यह इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा, Mere knowledge is not power, action is power when directed by knowledge। नॉलेज और एक्शन दोनों का जब तड़का एक साथ लगेगा, तभी आप देखना कितने सक्सेसफुल होगे अपने करियर में, अपने लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करने में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।